ओम दुर्गे नमः शक्तो को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है तुलसी की कथा है। तुलसी जी की जन्म की कथा है। बहुत सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। राजा धर्मध्वज ने लक्ष्मी जी की तपस्या की और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं। तब राजा धर्मध्वज बोले, हे मातुश्री, मुझे पुत्र की अभिलाषा नहीं है, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, आप हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, हम आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। राजा धर्मध्वज प्रसन्न होकर अपने महल लौटे। तब उनकी पत्नी रानी माधवी और राजा दोनों भ्रमण करने के लिए गए और भ्रमण करके जब वापस महल में आए तब देवयोग से रानी माधवी गर्भवती हो गई। रानी माधवी ने गर्भ धारण किया और रानी माधवी का गर्भ 100 वर्षों तक रहा। रानी माधवी 100 वर्षों तक गर्भवती रही। तब इसके बाद रानी माधवी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण और शुभ लगन, शुभ अंश और शुभ ग्रह में उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश स्वरूपणी और पद्मिनी तुल्य एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पृथ्वी पर आते ही कन्या प्रकृति देवी जैसी योग स्त्री हो गई। यानी कि कन्या ने जन्म लिया और जन्म लेते ही कन्या जवान हो गई। कन्या पूर्ण यौवन में हो गई, कन्या जवान हो गई। तब राजा धर्मध्वज और उनकी पत्नी रानी माधवी भयभीत हो गई कि कन्या ने अभी तो जन्म लिया, एकदम जवान हो गई। ये तो अद्भुत लीला है। तब राजा धर्मध्वज को याद आया कि ये तो माँ लक्ष्मी हैं। तब माँ लक्ष्मी को राजा ने प्रणाम किया, कहा, माँ, मेरा जीवन धन्य हुआ, आपने हमारे यहाँ जन्म लिया। और माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और उनका नाम तुलसी रख दिया, क्योंकि कन्या सुंदरियों की भी सुंदरी थी। कन्या की सुंदरता की तुलना किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं की जा सकती, इतनी सुंदर थी। इसलिए कन्या का नाम तुलसी रख दिया। जब तुलसी जवान हुई तब तुलसी के मन में आया कि मैं अपने पति को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या करूं। जो मेरे पति होंगे वो भगवान विष्णु होंगे, उनकी तपस्या करूं, उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और राजा धर्मध्वज और उनकी रानी पत्नी माधवी ने मना किया कि पुत्री मत जाओ तुम, लेकिन तुलसी हिमालय पर्वत पर चली गई बद्रिकाश्रम में और तपस्या करने लगी। बद्रिका आश्रम में तुलसी दिव्य 1 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करती रही। इसके पूर्व माँ पार्वती ने घोर कठिन तपस्या की थी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इससे अधिक किसी ने तपस्या नहीं की। सबसे अधिक तपस्या की थी माँ पार्वती ने। फिर इसके बाद तुलसी ने 1 लाख वर्षों तक तपस्या की, कठिन तपस्या की भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और मन में तुलसी सोचने लगी कि भगवान नारायण मेरे स्वामी हों, मेरे पति हों। तुलसी ने अपने मन में निश्चय करके ग्रीष्म काल में पंचअग्नि में तपती थीं और जाड़े सर्दियों के समय में गीले वस्त्र पहनती थीं और वर्षा ऋतु में एक आसन पर बैठकर जलधाराओं को सहती हुई दिन रात बस तपस्या करती थीं, तप करती थीं। तुलसी ने 20,000 वर्षों तक फल और जल के आधार पर, 30,000 वर्षों तक पत्तों के आधार पर तप किया और 40,000 वर्षों तक वायु के आधार पर तपस्या की, तप किया। इसके बाद 10,000 वर्षों तक निराहार
रहीं। इसके बाद तुलसी निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर स्थित रहकर तपस्या करते हुए जब 1 लाख वर्ष बीत गए, तब तुलसी की तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा जी बद्रिकाश्रम में हंस पर सवार होकर तुलसी के सामने आ गए और कहा, तुलसी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब तुलसी बोली, हे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तुलसी ने। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुलसी तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो मांग लो। तुलसी बोली, हे प्रभु, हरि की भक्ति, हरि की दासता और अमरता, इनमें से जो भी तुम्हारे मन में हो उसे मांग लो। ब्रह्मा जी बोले तुलसी से, जो भी तुम्हारे मन में हो मांग लो। मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि सब कुछ जानने वाले आप हैं। ब्रह्मा जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ब्रह्मा के समक्ष अपनी बात कहने में मुझे कैसी लज्जा। मैं पूर्व जन्म में तुलसी नामक एक गोपी थी और गोलोक में निवास करती थी। उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक समय जब मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करते समय अचेत हो गई थी, उनके साथ भ्रमण कर रही थी और मैं अचेत हो गई, मूर्छित हो गई। तभी रास की देवी राधा ने रास मंडल में आकर मुझे देख लिया। तभी राधा जी भगवान श्री कृष्ण पर बहुत क्रोधित हुई और मुझे राधा ने कुपित होकर, क्रोधित होकर श्राप दे दिया। राधा बोली, हे सखी, तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। राधा जी बोली, तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गोपी, मृत्युलोक में जन्म लेकर घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करोगी और ब्रह्मा जी से तुम वरदान प्राप्त करोगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पति होंगे। और भगवान श्री कृष्ण इतना कहकर अंतर्धान हो गए। देवी राधा के भय से अपना शरीर त्याग कर मैंने अब भूमंडल पर जन्म लिया है। सुंदर रूप वाले और शांत स्वभाव वाले भगवान विष्णु, जो उस समय मेरे पति थे, भगवान विष्णु को अब पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपसे वर मांग रही हूँ। आप मुझे यह वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने भी इस समय मृत्युलोक में जन्म लिया है। दम्म के यहाँ, दैत्यराज दम्म के यहाँ सुदामा गोप ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वो जवान हो गया। जैसे तुलसी जी भी जवान हो गई, ऐसे ही वो गोप सुदामा, उसने दम्म दैत्य के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेते ही जवान हो गया। तब दैत्यराज दम्म ने उसका नाम शंखचूर्ण रख दिया और वो भी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया और तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी की तपस्या करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब शंखचूर्ण बोला, हे प्रभु, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, मैं सदा के लिए अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी बोले, जो इस मृत्युलोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुमको कोई दूसरा वरदान दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ, तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी शादी होगी जिससे तुम्हारी पत्नी पतिव्रता होगी। उसका जब तक सतत्व खंड नहीं होगा तब तक
तुम अमर रहोगे। जब भी उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब शंखचूर्ण बोला, मैं तो अमर हो गया, और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने वापस महल आ गया। शंखचूर्ण के समान तीन लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं था। पूर्व काल में एक बार गोलोक में तुलसी को देखकर गोप के मन में काम भावना उत्पन्न हो गई थी, काम वासना जाग गई थी, क्योंकि तुलसी बहुत सुंदर थी। इसलिए गोप सुदामा के मन में काम भावना उत्पन्न हो गई, किंतु राधिका के प्रभाव से, राधा जी के कारण गोप को तुलसी को नहीं पा पाया। राधा जी के प्रभाव के कारण तुम्हें नहीं पा सका। गोप सुदामा इस समय समुद्र में उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से गोप को पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। तुम्हें भी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। तुम सब कुछ जानने वाली हो। अब तुम इस जन्म में अपनी सुदामा की पत्नी बनोगी और बाद में शांत स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनोगी। इसके बाद तुलसी को वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। तुलसी जी बोली, मुझे तो भगवान विष्णुपति रूप में प्राप्त हूँ। ब्रह्मा जी बोले, यही रास्ता है, तुम पहले शंखचूर्ण से विवाह करो, इसके बाद ही तुम्हारे पति भगवान विष्णु बनेंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर तुलसी ने कहा ठीक है, और वरदान दे के ब्रह्मा जी तुलसी जी को वरदान दे के चले गए। कुछ समय बाद तुलसी जी प्रसन्नचित्त होकर शयन कर रही थी। उसी समय तुलसी के स्वप्न में शंखचूर्ण का दर्शन हुआ, और तुलसी जब बद्रीवन में हिमालय पर्वत पर तप कर रही थी, ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूर्ण हिमालय पर्वत पर आ गया। तब शंखचूर्ण बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम किसकी कन्या हो, किसकी पुत्री हो? तब शंखचूर्ण का वचन सुनकर तुलसी नीचे को सिर करके अपने मुख से कहने लगी, बोली, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ और इस तपोवन में तपस्या करने के लिए आई हूँ और तपस्या कर रही हूँ, एक तपस्विनी रूप में रह रही हूँ। तुलसी बोली, मैं तपस्या कर रही हूँ, तपस्विनी हूँ। तुलसी बोली, आप कौन हैं? आप यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए, क्योंकि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुरुष किसी अकेले कन्या या स्त्री के साथ एकांत में बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। जो मनुष्य गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, कटु वचन बोलने वाला मनुष्य, अंगहीन, अंधा और बहरा, जड़, गूंगे, नपुंसक तुल्य और पापी वर को अपनी कन्या देता है, वह मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। तुलसी जी कहने लगी शंखचूर्ण से और बोली, तुलसी, शांत, गुणी, विद्वान, जवान और सदाचारी वर को अपनी कन्या का विवाह करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कन्या का पालन पोषण करके यदि कन्या को मनुष्य बेच देता है, तब कन्या के धन के लोभ से कन्या का विक्रय करने वाला मनुष्य को कुम्भीपाक नरक में जाना पड़ता है। कुम्भीपाक नरक में पापी मनुष्य भोजन के रूप में कन्या के मल मूत्र का ही भक्षण आहार करता है और 14 इंद्रियों की स्थिति पर्यंत समय तक, कई युगों तक उसमें दुख भोगता है। कुम्भीपाक नरक में कीट और कौवे उस मनुष्य को नोचते हैं, खाते हैं। वो मनुष्य बहुत
चिल्लाता है, रोता है, बहुत दुख पाता है। इसके बाद जब मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और वह मनुष्य अनेकों रोगों से ग्रसित रहता है। तुलसी जी इतना कह के चुप हो गई। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा है। आगे कथा है तुलसी जी का विवाह शंखचूर्ण से किस प्रकार होगा, क्योंकि राजा धर्मध्वज एक राजा हैं और शंखचूर्ण दैत्य है। राजा धर्मध्वज अपनी पुत्री का विवाह शंखचूर्ण दैत्य से नहीं करेंगे। तो आगे कथा बहुत ही सुंदर है। उनका विवाह कैसे होगा, क्योंकि विवाह तो निश्चित है कि दोनों का होगा। कथा बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सभी भक्त तो सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें। सभी भक्तों को क्षमा तक।